सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम। अगर वक्त हो तो ये रिपोर्ट देखिएगा। दिल में जज्बात हो, जज्बा और अपने भारत मुल्क से मोहब्बत के साथ साथ अगर ईमान पक्का हो तो ये वीडियो देखिएगा, वरना भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, रहने दो, आपसे ना हो पाई। आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल, जी हाँ, द कश्मीर फाइल के ज़रिए सरकारी नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़ बना दी गई है, फैला दी गई है। उसका असर लगातार 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं और मैंने भी प्रूफ के साथ दिखाया है। आपको बता दूं कि अब वो खुलकर सामने आ गया है। अब नफ़रत की क्लासें दी जा रही हैं, हथियारों को बांटा जा रहा है और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है। मुसलमान सो रहा है। मुसलमान के पास 2 काम हैं, या तो रोएगा या तो सोएगा। जब तक घर के बराबर तक आग नहीं पहुंच जाएगी, जब तक उसके मुंह से बिरयानी, नहारी, गोश्त नहीं छूटेगा। जी हाँ, अपने भाई का कत्ल कर देगा ज़मीन के मामले में मुसलमान, समझ रहे हैं। रिश्तेदारी में अपना एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐसे कत्ल कर देगा जैसे क्या ही कहूँ मैं आपको। लेकिन अगर अपने ज़मीर, अपने इस्लाम, अपने दीन, अपने मज़हब पे बात आती है तो इससे बड़ा डरपोक शायद कोई नहीं। दोस्तों, ये भारत के मुसलमानों की हालत जो आज हो रही है, इसमें भारत के मुसलमानों के अलावा किसी और की गलती नहीं है। अगर आज के मुसलमानों का ईमान पक्का होता, अगर आज के मुसलमान दीन के पक्के होते और सबके अंदर यूनिटी होती, आज हम लोग बटे ना होते तो ऐसा ना होता। अभी नीचे कमेंट में बहुत सारे मौलाना इमाम टाइप के लोग आ जाएंगे, लंबे लंबे ज्ञान पेलेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जब दुश्मन की गोली पिछवाड़े में ठक से आके लगेगी ना, तो वो ये नहीं देखेगी कि तुम शिया थे कि सुन्नी। ये बात हकीकत है, क्योंकि प्लान हो चुका है। हमारी वीडियोस को जज से लेकर इंस्पेक्टर, SHO, DCP सारे देखते हैं। अब आपको बता दें, इसीलिए हम सबूत के साथ चलते हैं और सबूत के साथ ही दिखाते हैं। कोई भी खबर गोदी मीडिया की तरह अपने मन से नहीं गढ़ देते हैं। अब आपको बता दें कि क्या हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स की जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो एक तरफ, लेकिन अब उसके इफ़ेक्ट सामने आ गए हैं। मुसलमानों, जागने की कोशिश करो। भारत के सच्चे देशवासियों जो भारत को टूटने नहीं देना चाहते, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मेरे भाई ईसाई हो, कोई भी हो, वो सब अब ये देख लें कि हिंदुत्व के आतंकवादी पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब ऑनलाइन बैठकर चैनल बनाकर सोशल मीडिया पे खुलेआम मुसलमानों को किस तरह से मारना है, मुसलमान की महिलाओं का किस तरह से बलात्कार करना है, मुसलमानों को किस तरह से फंसा के कैसे मारना है। अब जो आप वीडियो देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। पहले मैं कुछ बोलने से पहले दिखा देता हूं और समझा देता हूं कि देखिए ये होने वाला है। सुनिए ज़रा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखी होगी कभी कश्मीर फाइल्स कि कोई रोने वाला भी तो चाहिए। उसकी पत्नी को उसके पति के खून में लथपथ गेहूं खिलाए गए और फिर बोला कोई रोने वाला भी तो चाहिए। देखो भाइयों, हम बार बार खून खराबा नहीं करेंगे, हमें रोने वाला नहीं चाहिए। हम छोटे से लेके बड़े तक सबको मार देंगे। क्यों? फिर वो छोटे बच्चे बचेंगे जो बोलेंगे हमारा बाप कहाँ है, क्यों है, किसने मारा। उनके अंदर जेलिसी होगी, बदले की भावना पैदा होगी। हमें बार बार ये खून खराबा नहीं चाहिए। हम हिंदू शांति प्रिय हैं, हमें शांति चाहिए। हमें एक ही बार हमारी जो फौज उतरेगी वो कत्ल करके काम तमाम करके इनका एक ही बार में शांत बैठ जाएगी। अगर आप तुम लोग हिंदू हो और कश्मीरी हिंदू भाइयों का बदला लेना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे सामने जो भी मुसलमान हो और जिस प्रकार से इन्हें परेशान कर सको मुसलमानों को, जिस प्रकार से करो, कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो। भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो। इन्हें मौके पे छोड़ के भाग जाओ, इनकी मां छुपा दो, ऐसे इन्हें फंसा दो, चक्रव्यूह में फंसा दो, कुछ भी करो। भाइयों पर्सनली मैसेज करो, मैं समझाता हूं कैसे फंसाना है पर्सनली। बाकी आप लोग समझदार हो, आपके अंदर दिमाग है, ठीक है। आप इन्हें इतना सता दो, ये रोएं, ये तड़फें कि बोलो रे रे हमें छोड़ दो, हमें इस देश से ही निकलने दो। ना तो देश से भगाएंगे ना देश में रहने देंगे, ऐसा काम कर देंगे इनके साथ। आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग इनका सताना शुरू कर दो, आप लोग इन्हें परेशान करना शुरू कर दो। खुलेआम भी परेशान मत करो
कि प्रशासन आपके ऊपर, भाई प्रशासन की मजबूरी होगी क्योंकि देश स्वतंत्र है, अभी संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो प्रशासन की मजबूरी होगी आपको गिरफ्तार करना। तो आप खुलेआम मत करो ये सब कुछ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम किस प्रकार करें, जो किसी को ये भी ना लगे कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं और हो भी जाए। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक मां को पकड़ाऊं। अगर मेरा बस चले तो मेरे हाथ में पावर नहीं है ना, तुम्हारी माँ, बहन, दादी, नानी, काकी सब देता बहन की बहन, ये इस्लामिक बहन का मादर। इस बात को याद रखियो, जिस दिन इन हिंदुओं का दिमाग खराब हो गया, जिस दिन इन हिंदुओं का दिमाग खराब हो गया, उस दिन कश्मीर से लेके मक्का मदीना तक एक भी टोपी वाला नहीं छोड़ेंगे। इस बात को नोट कर ले, लिख ले अपनी डायरी में कि जब तेरा अंत आएगा, जब तुझे सिर्फ एक शब्द बचा सकता है, जब तुझे सिर्फ एक शब्द बचा सकता है, वो शब्द है जय श्री राम। सुना आपने दोस्तों, खून खौला, खौला खून। ये हिंदुत्व का आतंकवादी भगवा अपने मुंह पर छाप कर और भगवा के पीछे छुप कर किस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। इंस्टाग्राम पे इसका ये पेज मौजूद है लगातार, और इसको कौन कौन फॉलो कर रहा है देख लीजिएगा। वही लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जो इसके प्लान में शामिल हैं। आपको बता दूं, YouTube पर, सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, लोगों को आइडिया दे रहा है। यानी 6 महीने की मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को बीच में से काट के फाड़ के एक मां के हाथ में दे देगा, एक बाप के हाथ में दे देगा। थू है, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर थू है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जाके लड़ो भिड़ो, अरे आवाज तो उठाओ, कानूनी अधिकार है तुम्हारा कि गैरत बेच दी हो बे। कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। भारत में बड़ी बड़ी मुसलमानों की संस्थाएं हैं, वो पूछो ही मत। अभी किसी सफेद कपड़े वाले से पूछ लो, दाढ़ी वाड़ी रख, कजरा लगा के ऐसे मतलब नेतागिरी झाड़ते हैं, भाई साहब हमने माशाल्लाह ये कर दिया, अरे मोहल्ले में हमारा ये नाम है, वो नाम है। यहाँ उतरो मैदान में उतरो तो हम समझे तुम हाँ बहुत कुछ करने वाले हो दीन के लिए, मजहब के लिए। अरे तलवार गले तक आ चुकी, अब सिर्फ चलना बाकी है। और जब चलेगी ना तो तुम्हें क्या लगता है मोदी जी आएंगे बचाने के लिए? अरे आरएसएस का यही तो काम था, आरएसएस ने यही तो बोया है। द कश्मीर फाइल्स का काम यही था। और ऐसे लोग लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन वो सामने नहीं आए, अंदर ही अंदर काम चल रहा है। ये जज्बात में प्लानिंग के तहत पूरी प्लानिंग करके कि मुंह को किस तरह से ढाकना है, किस तरह से प्लान करना है। 24 घंटा ये इंसान और ऐसे लाखों लोग होंगे जो 24 घंटे इसी चीज की सर्विस दे रहे हैं लोगों को कि इंस्टाग्राम पे आओ, सोशल मीडिया पे इनबॉक्स करो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को कत्ल करना है, मुसलमान की महिलाओं बेटियों का बलात्कार करना है। लानत है मुसलमान उन औरतों पर, उन लड़कियों पर जो कॉलेज से लेकर स्कूल में हिंदुओं के साथ, जी हां, दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़ जाती हैं। समझिए, यह प्लान के तहत हो रहा है। तुम्हारे जमीर के साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लानत है तुम पर। कमाल की बात यह है कि सही खबर बताने वाले यूट्यूबर्स, पत्रकारों के हाथ पैर तोड़ के उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन नफरत फैलाने वाले, खुल्लम खुल्ला मारकाट का प्लान करने वाले लोग खुलेआम चैनल बनाते हैं और जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं। YouTube पे आप देख चुके हैं, Instagram का इसका पेज देख लीजिए। Instagram के ही डिस्क्रिप्शन में इसने अपने YouTube का चैनल का लिंक डाला हुआ है। ये है इसका YouTube का चैनल का लिंक। इसका 1-2 चैनल नहीं, इसकी पूरी टीम काम कर रही है। दोस्तों, आपको पता है कि टीम कितनी बड़ी है? याद दिला देता हूं। सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाली ऐप बुल्ली बाई ऐप आपको याद होगी, उसमें लड़की भी पकड़ी गई, हिंदू लोग पकड़े गए, नीरज वीरज याद है आपको? जी हां, जिनको आज रोजगार यही दिया गया कि भाई साहब मुसलमान को टारगेट पे लो। सोचिए दोस्तों, ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक, गवार से लेकर पढ़ा लिखा भी आज का हिंदुत्व के संगठन से जुड़ा हुआ इंसान यही काम कर रहा है। तुम्हें मारने और काटने का प्लान कर रहा है। लेकिन मुसलमान अपने शिया सुन्नी में उलझा हुआ है। बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं।
औकात नहीं रही है अब औकात, क्योंकि ईमान कमज़ोर हो चुका है, नमाज से हम दूर हो चुके हैं, अल्लाह से दूर हो चुके हैं, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, दुनिया से इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम अपने ईमान को ही भूल चुके हैं। हकीकत तो भाई साहब ये है, वरना पूरी दुनिया में इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब भला कौन सा है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा इंसान है जो ईमान का पक्का हो और वो किसी से डरता हो? नहीं, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो किसी से नहीं डरता है। कमाल की बात यह है कि पत्रकार ऐसे ऐसे जो, मुझे देख लीजिए, मेरा चैनल बंद करवाने के लिए संघ ने ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा लिया। मेरा चैनल बंद करवाने के लिए अंधभक्तों ने ऊपर से लेकर नीचे और पीछे तक का जोर लगा लिया, लेकिन क्या हुआ? आपकी दुआओं के सहारे यहां हूं। मेरे जैसे कितने पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, न जाने कितने चैनल को बंद किया गया, जो भारत और एकता और कानून और संविधान की बात करते हैं, जो मुसलमान और माइनॉरिटीज की हक की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं, जो आदिवासियों का मुद्दा उठाते हैं, उनका गला ये भींच देते हैं, चैनल को बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे चैनल को जो नफरत हिंसा फैलाते हैं उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए? सब सरकारी है ये। अजी अब तो बीबीसी ने भी वीडियो रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर जारी कर दिया है, जिसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि राजा को भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के आधार पर। और मोदी लपक के बोलते हैं हम वही तो कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। और फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को बोलना पड़ा कि मुझे यकीन है कि मोदी जी यही कर रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों। चलिए, विकास हो गया है। बुजुर्गों को रेलवे के जरिए जो कंसेशन, जो छूट मिला करती थी, सफाया कर दिया गया है। छूट बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। अगली बात सुन लीजिए। ये जो आरएसएस एबीवीपी के लोग होते हैं, इनकी औकात सामने कुछ और होती है, पीछे कुछ और होती है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, तवायर में आ चुकी है। चेन्नई महिला उत्पीड़न के आरोपी पूर्व एबीवीपी अध्यक्ष डॉक्टर सुबैया पशमुगुम गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ, महिला के साथ गंदी हरकत करने के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी कश्मीर के प्रोपेगेंडे को, सरकारी प्रोपेगेंडे को दुनिया समझ चुकी है। डेक्कन हेराल्ड में, अखबार में आ चुका है कि नफरत को फैलाने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये शेयर किसने किया मालूम है? प्रकाश राज। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक तरफ शिक्षा स्थानों पर हिजाब नहीं पहन सकते, ऐसा सरकार का कहना है, ऐसा मुसलमानों के खून के प्यासे लोगों का कहना है। लेकिन दोगलापंथी की इंतहा यहां समझ लीजिए। वहीं पर जहां पर हिजाब बैन है, वहां पर भगवा पहन के आदमी जा सकता है, वहां पर तिलक लगा के, वहां पर लड़कियां सिंदूर लगा के जा सकती हैं। डबल स्टैंडर्ड। इसके अलावा अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये सब सरकारी तौर से हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। शिक्षा के भगवाकरण में गलत क्या है पता है? किन्होंने कहा? ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है। यानी अब हर जगह जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि हर स्कूल में, हर क्लास में भगवत गीता, ये सब पढ़ाई किताबें, जो धार्मिक किताबें हैं, हिंदू धर्म की किताबें हैं, वो पढ़ाई जाएं जबरदस्ती। और मुसलमान हिजाब नहीं कर सकते, लेकिन उसी स्कूल में दूसरे धर्म की बातें हो सकती हैं।
दोस्तों एकदम खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुका है। लेकिन मुसलमानों और मुसलमान के नौजवानों, तुम इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, सिर्फ रील बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर भी कुछ करने की कोशिश करो, या बस कमर रील पे ही हिलाओगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट लगाना स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर ने लिखा है वे कश्मीर फाइल बनाने वाले जो डायरेक्टर और क्रिएटर्स हैं, अब उनको भारत में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, जिस तरह से मारे गए हैं, कितने मुसलमान मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, उस पर भी फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन इस पर तो समझ रहे हैं सांप लौट जाएगा, बोलेंगे ही नहीं, वो कहाँ बन पाएगी फिल्म भाई। दोस्तों मैंने पहले ही कल कहा था और इससे पहले भी कह दिया था, द कश्मीर फाइल पर प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है और पॉलिटिशियंस जो है मुद्दा भटका के भुलवा के सबका अच्छे से काट रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, भाजपा के नेता 20 मार्च के लिए एक पोस्टर बनवाया, कहा 6:30 बजे स्वर्ण जयंती पार्क में हरियाणा में फ्री में फिल्म दिखाएंगे 20x10 की एलईडी पर। केशव चौधरी की तरफ से ये जो है सारा प्रोग्राम बीजेपी के द्वारा किया गया। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो फिल्म का डायरेक्टर हैं, उनके सीने के अलावा जहां जहां सांप घुस सकता था और लौट सकता था, लोटा है। अब ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, फौरन ट्वीट किया है, वार्निंग शोइंग द कश्मीर फाइल्स लाइक दिस इन ओपन एंड फ्री इज क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब अगर आप फिल्म को डाउनलोड करके स्क्रीन पर दिखाने लगे तो इनको नुकसान हो रहा है ना, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया और पैसे के आगे खुद बीजेपी नेता के खिलाफ खड़े हो गए। तो दोस्तों ये पता है क्या होता है, This is business. दिस इज बिजनेस ब्रो, समझे, ये है बिजनेस। ये पैसे का बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुत्व के आतंकी संगठन मुसलमानों के कत्लेआम का बिजनेस शुरू कर चुके हैं। पॉलिटिशियन नफरत की राजनीति को नया रंग दे चुके हैं। 2024 की तैयारी और उसका मुद्दा निकाल चुके हैं। आगे बढ़ो दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर, जामिया मुल्लिया, क्या बोला तूने? मुल्लिया, हाँ मुल्लिया ही बोलेंगे, जामिया मुल्लिया इस्लामिया के 52 छात्रों ने, जी हाँ, शिक्षा जिहाद किया है। जी हाँ, शिक्षा जिहाद में 52 बच्चों ने कामयाबी हासिल करके इन मुल्लों ने सिविल सेवा मुक्त के परीक्षा 2021 पर कब्जा कर लिया है। जागो हिंदुओं, ये क्या हो गया है, ये कैसे हो रहा है? कश्मीर फाइल दिखाने के बाद भी तुम जागे नहीं? अरे कोई तो हिंदू होगा, ये कॉपी इनकी चेक कर रहा होगा, ससुरा फेल कर देते। दोस्तों ये जिहाद है, जिहाद। वो काले गुब्बारे जैसा मुंह जिसका है, सुरेश लढ़वारे, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी है, वो हमेशा से इसी तरह से चीख चीख कर, और खासकर गोदी मीडिया चीख चीख कर हर चीज को जिहाद जिहाद जिहाद। ये सब क्या है? ये सब एक जाल है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मुसलमान भारत कहते थे और कहते हैं अभी भी, बताओ कोई हमारा बात करने वाला नहीं है। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है मास्टर साहब, कोई बोलने वाला नहीं है। खुदा की कसम, क्या होगा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का? अल्लाह अल्लाह। घर की औरतें बैठ के, हाय आपा बड़ा डर लगे हैं, बताओ क्या होगा? इतना कत्लेआम की बातें हो रही हैं, बताओ हमारे तो कोई बात ही नहीं रखता, हमारा कोई तो चैनल होता। और मुल्ला जी चाय पी रहे हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, बकैतियाँ मारी जा रही हैं। भाई साहब, हमारे मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। अरे कोई तो कमजोर बोलता, कोई चैनल नहीं दिखाता, अरे कोई यूट्यूबर भी तो खुल के कुछ दिखाता नहीं। अगर कोई दिखाए तो कुछ तो बात कहीं जाए। ये ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लेकिन वो सब दोगले हैं। अब जब हम बोल रहे हैं और अपनी जान हथेली पे लिए हुए हैं, माँ हमारी सुकून से सो नहीं पाती,
बाप 24 घंटे टेंशन में रहता है कि मेरा बेटा खुलकर सारी बातें दिखाता और बताता है। हालांकि एडवोकेट की बड़ी टीम के साथ यहाँ मौजूद हूँ और बहुत लीगल तरीके से सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन माँ होती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे लोग मेरी वीडियो देखने के बाद ना कभी ये वीडियो शेयर करते हैं, ना कभी दो लोगों में बैठ के कहते हैं कि हाँ भाई साहब देखो, कम से कम हमारी कौम से एक बंदा तो है जो निडर होके हमारे मन की बात सामने रख रहा है, जो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, अपने मज़हब को हो गैर मज़हब का हो, अपने हिंद की अपने भारत की बात और भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। हमें इसका साथ देना चाहिए। अजी दूसरे लोग तो ये कहते हैं भाई साहब बहुत कमाते हो, नीचे कमेंट करते हैं लोग बहुत कमाते हो। लपर झंटस को ये नहीं पता कि ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं। और जब से 34 दिन का कांड हुआ है पिछला, उसके बाद तो ये भी बंद कर दिया गया है हमारा। तभी हमने आपको बोला कि यूपीआई से आप जो मदद कर सकते हैं डोनेट करके मदद कीजिएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कितने लोगों ने क्या किया। उम्मीद बहुत है लोगों को, अरे कोई तो बोले कोई तो बोले। अब कोई बोलता है, बताइए क्या मुसलमान कमज़ोर है देश का? नहीं है। क्या हमारे मुसलमानों में बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं? क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं हैं? नहीं। क्या वो रज़ाग्राफी के सपोर्ट में कभी आई? नहीं। क्या कभी 4 लोगों ने मिलकर ये सोचा कि चलो ठीक है हम इस बंदे को, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे? यह हक बात करता है। पॉलिटिशियंस बहुत आए, MIM के, कांग्रेस के, हमें हमारी टीम को पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना बाबा, हक की बात करनी है। चाहे हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो, चाहे सिख पर जुल्म हो, चाहे हमारे दलित, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों पर जुल्म हो, हक की बात करेंगे। लेकिन क्या कभी खड़ा होकर आया है सामने कोई ऐसी संस्था कि चलो हम इनकी और इनकी ये कुछ लोग हैं जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मजहब के लिए, कौम के लिए, अपने देश मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये मैं कभी बोलता नहीं, दिल दुखा हुआ है मेरा, इसलिए आज मैंने मुस्कुराते मुस्कुराते आपके सामने ये बात रख दी है। सोच के देखना दोस्तों। खैर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक ट्वीट देख लीजिए और बहुत बढ़िया है। विकास बहुत तगड़ा हो गया है। JNU में PhD और MPhil की सीट जो है 1174 सीटों को घटाकर 194 कर दिया है और IIT की फीस में 122% इजाफा कर दिया है। 90,000 से 2 लाख की फीस कर दी है। ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। बहुत बढ़िया। मोदी सरकार के लिए भैया झूम कर ताली बजाइए। कमाल की बात यह है दोस्तों, बाबरी मस्जिद पर जिसने फैसला सुनाया, जिस जज ने, उसको संसद की कुर्सी दे दी गई, बड़ा नाम इज्जत शोहरत दे दिया गया। और हिजाब के मामले में जिसने मुसलमानों के खिलाफ, जिस जज ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया, उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। बहुत बढ़िया। और वो सुदर्शन चैनल का जानवर, उसको शबे बारात में हुड़दंग मचाने वाले मुसलमानों की वीडियो चाहिए था, लेकिन उस अंधे को, वो कहते हैं ना अंधा जानवर, उसको ये नजर नहीं आया। ये वीडियो देखिए, ये होली का है, बड़ा हादसा। बाबा जी का अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ। उधर ठाकुरों के द्वारा यादवों को मारना शुरू किया जा चुका है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो वायरल हो चुका है। जरा सा अंश देखिए। के द्वारा रायपुर राजा में पुलिस प्रशासन के सामने यादवों को मारा गया। ठाकुरों के द्वारा ग्राम रायपुर राजा में पुलिस प्रशासन के सामने यादवों को मारा गया, घर में घुस के होली के उपलक्ष्य में। चलो भाई, वीडियो बनाओ मारे गए यादव, मारे गए और बीजेपी गवर्नमेंट में मारे गए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही
यादवों को मरवाने के लिए, यादवों को मरवाने के लिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखिए। देख लो जो योगी जी के साथ पे सारा काम हो रहा है, यादवों को मरवाया जा रहा है। योगी जी के शासन में ठाकुरों के द्वारा यादवों को मरवाया जा रहा पुलिस प्रशासन में, ये देखिए आप लोग। खैर दोस्तों, सभी अपने भारतवासियों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही खतरनाक माहौल है। ऐसे खतरनाक माहौल में अगर हक बात दिखाने वाला कोई पत्रकार हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत बनिए, उसके बाजू बनिए। जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं करिए, पैसे से नहीं तो दुआ से, दुआ से नहीं तो पैसे से, दोनों से कर सकते हैं दोनों से कीजिए। उसके सपोर्ट में उतरिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसकी हिम्मत को तोड़िए मत। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे दसियों दर्जनों हैं। ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर से लेकर न जाने कितने हैं भारत में, जो भारत अपने देश के हित में, अपने देश को टूटने से रोकने के लिए और प्यार और नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें सबसे आखिर में मुझे मानिए कि मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके दुआओं का तलबगार हूँ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मन करे तो इसी UPI एड्रेस पे मदद कीजिए, वरना तो दुआओं में याद रखिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।